सब मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर आप बीटीसी पे कब बुलिश होंगे या आप मार्केट में कब बुलिश होंगे। ये तो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले बीटीसी का ब्रेक डाउन करते हैं डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन अगर पूरी देख लेंगे तो आप लोगों का फायदा। तो चलते हैं अपने चार्ट पे। बीटीसी ने 1 डे टाइम फ्रेम में जो 94 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जो कि ये लेवल बन रहा है, इसको सरपास किया और इससे ऊपर ट्रेड कर रहा। ठीक हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम देखें यहां पर तो इसकी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो नीचे से कुछ इस तरीके से आ रही है। यहां से हम पकड़ते हैं, इस वाली रेड लाइन के साथ हम इसको कनेक्ट करते, ठीक है, और ये इसकी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से। ओके, अब यहां पर 94 को क्रॉस कर दिया, बहुत अच्छी बात है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था। अगर हम यहां पर देखें 915, 50 ईएमए और इवन 100 ईएमए को अब रीटेस्ट कर रही है ऊपर की तरफ से। ओके, ये एक बहुत ही बुलिश साइन है मार्केट का। ठीक है, मार्केट बुलिश नजर आ रही है, ऑफकोर्स आ रही है। यहां पर अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम इस टाइम देखें तो यहां पर भी एक एफवीजी मार्केट ने बना लिया है, जो कि ऑल द वे बन रहा है 94,700 टू बिटवीन 92,700 के बीच का एक एफईजी मान रहा है। मीन्स के मार्केट जो है इसकी इंड्यूसमेंट कर सकती है। और अगर मार्केट इस एफईजी को, नीचे वाले एफईजी को फिल करने भी आती है तो मार्केट को 94,500 या 94,300 से लाजमी रिवर्सल लेना, लाजमी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि 94 साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 94 से नीचे मार्केट आ जाती है या 93 से या 92 पे आ जाती है तो मीन्स की मार्केट दोबारा डंप कर जाएगी और इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन का, ये जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, यहां का रीटेस्ट कर सकती है। ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम। वीडियो पूरी देखनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आप लोगों को। ओके, फिर हम जाते हैं इसके 1 वीक टाइम फ्रेम पे, जो कि ये है इसका 1 वीक टाइम फ्रेम। यहां से हम सारा कुछ खत्म करते हैं एक बार। यहां पर अभी आप देख रहे हो कि यहां पर 915 ईएमए के अंदर जो कैंडल है वो ट्रेड कर रही है। 50 ईएमए से इसने रिजेक्शन लिया यहां से, ये जो ब्लू वाली आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। ओके, और यहां पर भी एक एफवीजी है, जो कि एफवीजी का एरिया ये बन रहा है। एट प्रेजेंट मार्केट जो है इसी एफवीजी से रिजेक्शन ले रही है। ओके, और यहां ऊपर 50 ईएमए का जो है वो रीटेस्ट भी हो रहा है। अगर 50 ईएमए से ऊपर आती है या नहीं आती, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है कि इस कैंडल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा 50 ईएमए से ऊपर क्लोजिंग देना, लेकिन मार्केट का कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इसके जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मार्केट जब भी कोई बहुत ज्यादा मूव करती है ना, चाहे वो ऊपर की मूव है या चाहे नीचे की, अगर नीचे की मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव ले ली है तो मार्केट वहां से जब थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करती है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है तो सेंटीमेंट्स जो है वो फौरन से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और मार्केट मेकर्स यही चाहते हैं हमेशा से। इसी तरह मार्केट जब बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो वहां जाके सेंटीमेंट जो है वो बेरिश होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग वाले हो जाते हैं, जो कि मार्केट मेकर्स यही चाहते हैं कि आप यही सोचें, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स ओपन करें और मार्केट को वहां से फिर और ऊपर ले जाते हैं। तो यहां पर ये क्या है, मैं अभी तक इस पे बुलिश क्यों नहीं हूं, उसकी एक रीजन है। ये इसका 1 वीक टाइम फ्रेम है। ओके, आपने ये वाला पैटर्न जो है ये याद रखना है। ओके, अब इसी तरह का एक पैटर्न मैं आप लोगों को अगर इसके पास्ट में दिखाऊं, इसकी हिस्ट्री में दिखाऊं, तो यहां पर इसी तरह का एक पैटर्न बना हुआ है, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, जो कि ये वाला पैटर्न है। ओके, ये देखें, यहां से मार्केट गिरी, ओके, बेरिश हुई, यहां से मार्केट दोबारा ऊपर आई। देखें कितना कितना जबरदस्त मूव किया ऊपर की तरफ वापस, यहां से रिजेक्शन ली और ऑल द वे फिर $15,000 पे गई। $15,000 से फिर मार्केट ने दोबारा से अपने आप को रिकवरी की तरफ लेकर जाना शुरू किया। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि मार्केट ने 915 ईएमए से नीचे क्लोज किया, फिर ये जो ब्लू वाली लाइन है, ट्रेंड लाइन है ईएमए की, 50 ईएमए की, इससे नीचे क्लोजिंग दी। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, इसको सरपास किया और सरपास करने के बाद, सस्टेन करने के बाद भी नीचे आ गई। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये मार्केट की एक एफवीजी एरिया था। ठीक है, ये हालांकि छोटा सा एफवीजी एरिया था, ये देखें। ठीक है, और मैं इस ये एफवीजी दिखाने के लिए नहीं, इस एफवीजी के लिए की वजह से इसने रिजेक्शन नहीं ली। मैं रिजेक्शन क्या ली है, ये वाली जो रेड कैंडल है इसकी, ये एफवीजी की कैंडल है। इसका जो टॉप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, इसका जो टॉप था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो लेवल बन रहा है ना इसका, ये वाला लेवल,
ये इसका टॉप है। ओके, आप देखोगे किसी भी कैंडल ने इस टॉप के ऊपर क्लोजिंग नहीं की, इस टॉप के ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की। दैट मीन्स कि अगर इस कैंडल से इस ये वाला जो एफईजी वाली जो कैंडल है, इससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग कर देती, डेफिनेटली मार्केट ऊपर निकल जाती। ओके, लेकिन यहां पर 915 ईएमए को भी क्रॉस किया, 50 ईएमए को भी क्रॉस किया, 100 ईएमए से रिजेक्शन ली, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी मार्केट रिजेक्शन ले लिया 100 ईएमए से। लेकिन यहां 9, 15 और 50 ईएमए सबको सरपास किया, ऊपर कैंडल भी क्लोज की, लेकिन फिर भी मार्केट तबाह होगी। अब सब लोग इस चीज के साथ जोड़ेंगे कि ये यहां पर वो FTX जो एक्सचेंज वो कोलैप्स हुई थी, यहां पर ये हो गया था, यहां पर ये हो गया था। तो दोस्तों ऐसा रीजन मार्केट में आते हुए ना देर नहीं लगती, ऐसा रीजन कोई भी रीजन मार्केट में आते हुए देर नहीं लगती, लेकिन प्राइस एक्शंस, प्रीवियस प्राइस एक्शंस आपको बहुत कुछ बताते हैं। तो अब यहां पर आपने ये सारा सिनेरियो देखा, नजर आ रहा सारा कुछ, ये कंसोलिडेशन देखी। एट प्रेजेंट अगर हम अपने दोबारा अभी प्रेजेंट चार्ट पे जाए तो यहां भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा, ये आप देख सकते, ये ले, ये आप देख सकते हैं। ओके, यहां पर इसी तरह मार्केट ने क्रैश लिया, 100 ईएमए से बार बार रिजेक्शन ली। अब मार्केट के सेंटीमेंट आस्ते आस्ते आपको बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मार्केट पे कब जब सबसे ज्यादा बुलिश होऊंगा, ये जो एफवीजी वाली कैंडल है ना, ठीक है, इसकी जो बॉडी का टॉप है, यहां तक इसकी बॉडी है, ये बॉडी इसकी कहां तक आ रही है, 104,800 तक इसकी बॉडी आ रही है, ये वाली, ठीक है। जब कोई भी कैंडल इससे ऊपर की क्लोजिंग देगी ना, तो दैट मीन्स कि मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगाने जा रही है। फिर ये 126, 120, 115 और 118, 130 ये छोटी गेम हो जाएगी, मार्केट एक बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई लगाएगी। लेकिन जब तक इससे ऊपर वीकली कैंडल कोई भी क्लोज नहीं करती, मैं कोई भी स्विंग ट्रेड होल्ड करने वाला नहीं हूं। स्कैल्पिंग करता हूं, मैं डेली करता हूं, ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग में तो आपको 5 मिनट की कैंडल ही बहुत होती है, लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो स्पॉट के होल्डर्स हैं और जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं लंबे लंबे टाइम के लिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो प्रॉफिट कब बुक करेंगे। देखें, यहां मैं ना किसी यूएसडीटी डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, ना मैं बीटीसी डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, ना मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं, मैं कोई बात नहीं कर रहा। ये जस्ट एक चार्ट टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शंस है, मार्केट बिहेवियर है। ओके दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाने वाला हूं। अगर हम 1 वीक टाइम फ्रेम को इन्वर्टेड व्यू में लेकर आए, मीन्स के चार्ट को उल्टा करें, अगर उल्टा करें, ठीक है, अभी तो हम सीधा देख रहे थे, अभी उल्टा चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। यहां से हम ये सारी प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस खत्म करते हैं। देखें, यहां पर मैं बड़े मजे की चीज दिखाने वाला हूं आपको, आप लोगों को समझ में आएगी कि मार्केट जो है वो करने क्या वाली है। ओके, अब यहां पर आ जाए जी। ओके, ये यहां पर आ गए, मार्केट यहां से बुलिश होना स्टार्ट हुई। ये लेवल था, आप कह सकते हैं 28, 29 का। ओके, मार्केट यहां से बुलिश होना हुई स्टार्ट हुई। यहां से मार्केट ने इस एरिया से, ये देखें, इस एरिया से 915 को ऊपर की तरफ मींस के बेरिश होने की कोशिश की। ओके, लेकिन मार्केट रिकवरी की तरफ आ गई, फिर से बुलिश होना शुरू हुई। फिर इस जगह पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ये देखो, ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन किया। ओके, यहां मार्केट 915 ईएमए को नीचे की तरफ क्लोज करने में, यानी कि बेरिश मोमेंटम में क्लोज करने में कामयाब हो गई, लेकिन 50 ईएमए से रिजेक्शन ली मार्केट ने बार बार। ओके, मार्केट फिर बुलिश होगी। फिर इस एरिया से, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहां से दोबारा मार्केट ने बेरिश होने की कोशिश की। फिर से मार्केट ने 50 ईएमए की रिजेक्शन ली। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ये देखें, यहां से 50 ईएमए की रिजेक्शन ली, मार्केट फिर से बुलिश हो गई। अब यहां पर पंगा पड़ा हुआ, यहां पर पंगा क्या पड़ा हुआ, इस एरिया के अंदर एक पंगा पड़ा हुआ। वो पंगा क्या पड़ा हुआ, मार्केट ने 915 ईएमए को तो क्रॉस किया नीचे की तरफ, 50 ईएमए को भी क्रॉस कर लिया। अब जो रिजेक्शन चल रही है वो 100 ईएमए की चल रही है।
50 EMA की रिजेक्शन इन्वर्टेड चार्ट के अंदर आप देख सकते हो यहां पर पूरी हो चुकी है। मींस कि इस बार 50 EMA से मार्केट ने रिजेक्शन नहीं ली, 100 EMA की रिजेक्शन चल रही है और 100 EMA की रिजेक्शन लाजमी फिल होती ही होती है। मींस कि मार्केट एक बार 100 EMA से नीचे क्लोजिंग देती ही देती है। ठीक है, वो चाहे डायरेक्ट जाकर दे दे या चाहे ऐसे घूम फिर कर जाकर दे दे जैसे अभी दे रही है। ओके, और यहां पर एक ये इसका वो बना हुआ डेथ क्रॉस 50 EMA और 9 EMA का, और रिसेंटली अभी 15 EMA और 50 EMA का डेथ क्रॉस यहां बन रहा। मार्केट का यहां से नीचे आना मीन्स जो सही चार्ट व्यू है उसमें बुलिश होना इंतहाई मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, मेरी नजर में। और मैं मार्केट पे कब तक बुलिश नहीं होऊंगा जब तक कि वीकली टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल इस एफवीजी वाली कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती। ये जो कि लेवल बन रहा है 104,800 का, इससे ऊपर जब तक कोई कैंडल जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में अच्छी बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं दे देती, मैं मार्केट में एंट्री नहीं करने वाला या कोई स्पॉट को मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला। यहां पर अगर मार्केट आती है और 1-2 हफ्ते की कैंडल इस जोन से नीचे क्लोज दे देती है, अगले 2-3 कैंडल्स, तो मैं वहां अपनी स्पॉट के सारे का सारा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मैं वहां पर कोई भी ट्रेड या कोई भी कॉइन अपने पोर्टफोलियो में नहीं छोड़ने लगा, क्योंकि अगर यहां से मार्केट गिरेगी तो ऑल द वे ये आराम से इजीली, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं, ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है। ओके, तो यहां पर हम आराम से देख सकते हैं कि यहां पर जो अगला रीटेस्ट होगा वो 50 EMA की ट्रेंड लाइन का होगा, जो कि इजीली 65,000 टू बिटवीन 64 के बीच में बन रही है। ओके, यहां पर अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा पड्डे में है। यहां से मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फेल। यहां से आने की कोशिश की, फेल। यहां से आने की कोशिश की, फेल। अब यहां से मार्केट ने 915 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी, और अभी जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल जस्ट एक लिक्विडेशन कैंडल है, मेरा अभी भी ये मानना। जब तक ये इस लेवल से ऊपर ना आ जाए, जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया 104,800 से ऊपर कैंडल नहीं आती, वीकली टाइम फ्रेम की कोई हेल्दी बॉडी से क्लोज नहीं करती, नो चांस फॉर होल्डिंग दैट मच लॉन्ग। ठीक है, 50 EMA का रीटेस्ट आना ही आना है फिर, जो कि ऑल द वे 65 टू बिटवीन 64 बन रहा है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स जो है इंक्लूडिंग मी, वो यही कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो 40 तक आएगी, 37 तक आएगी, 45 तक आएगी। बहरहाल मैं इतनी दूर की नहीं अभी सोच रहा, लेकिन ये 50 EMA का जो रीटेस्ट है वो बनता ही बनता। ये तो टोटल सिंपल सा ब्रेकडाउन है। देखिए ना, मैंने आपको कोई डोमिनेंस दिखाया BTC का, ना मैंने USDT का डोमिनेंस दिखाया, ना मैंने S&P 500 का डोमिनेंस आपको दिखाया। ये जस्ट प्राइस एक्शंस पे और मार्केट बिहेवियर पे ये जो टेक्निकल एनालिसिस है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, मैं मार्केट में अभी, ठीक है, मार्केट ने रिकवरी की है, अच्छी बात है। अभी जो फ्लैश क्रैश नजर आया था, मैं भी स्पॉट में लॉस में हूं, 80% टू 150% लॉस में हूं। ऑफकोर्स मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं या क्रिप्टो मेरे बाप की नहीं है कि मैं कभी लॉस में नहीं जाऊंगा। मैं भी लॉस में हूं स्पॉट की होल्डिंग में। अच्छी बात है, मार्केट रिकवर कर रही है, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मार्केट यहां से अपनी रिजेक्शन कंफर्म कर रही है, मैं चाहे जितने भी लॉस में हूं, आई विल एग्जिट। ठीक है, मैं अपनी स्पॉट की, अपनी हर तरह की होल्डिंग्स जो है वो सेल कर दूंगा, और ऑल द वे दोबारा मैं अपनी एंट्रीज बनाऊंगा 65 टू बिटवीन 60 के एरिया में। मैं अपनी दोबारा से सारी की सारी एंट्रीज बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।